हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है और इसके साथ साथ ही आपके इंटरव्यू के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेके आती रहूंगी और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का नाम दूसरे लोगों को जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइमलाइन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के टाइमलाइन। तो पास्ड एज बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 पास हुआ था। इसका पहले नाम क्या था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। और ये लागू कब हुआ था? केम इनटू फोर्स। कब लागू हुआ था? तो 16 मार्च 1949 को, 16 मार्च 1949 को ये लागू हुआ था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। नेक्स्ट है चेंज टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 था, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कब चेंज हुआ? 1 मार्च 1966 को। तो 1 मार्च 1966 को ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में चेंज हुआ। जो ये पहले कब किस नाम से लागू हुआ था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। और ये जम्मू एंड कश्मीर में कब एप्लीकेबल हुआ था? तो एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर 1956 में जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ था। और एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक, तो ये कोऑपरेटिव बैंक में कब एप्लीकेबल हुआ था? 1965 में ये कोऑपरेटिव बैंक्स में एप्लीकेबल हुआ था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंडर लाने के लिए इस एक्ट में कब अमेंडमेंट हुआ था? 2020 में अमेंडमेंट हुआ था। तो ये टाइमलाइन काफी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की। ये आप जरूर देख के जाएं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर जरूर देखिए। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और 500 एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस और जनवरी से जून तक का आपका करंट अफेयर्स। और इसके साथ साथ ही चेयरमैन, एमडी, सीईओ ऑफ बैंक्स एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ टैगलाइन, सारे बैंक के, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट्स बैंक के मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। ये काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, When did the Banking Regulation Act 1949 come into force? तो जैसा हमने डिस्कस किया था, तो ये 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 मार्च 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है वो कब लागू हुआ था? 16 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? सेक्शन 9। सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 9 जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग। तो क्या सही आंसर है? सेक्शन 8 इज द राइट आंसर। तो सेक्शन 8 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which section of the Banking Regulation Act 1949 deals with provision of common directors? यहाँ पे पूछा गया है provision of common directors। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? सेक्शन 16 is the right answer। तो सेक्शन 16 of Banking Regulation Act 1949 deals with provision of common directors। नेक्स्ट है Dash of Banking Regulation Act 1949 deals with use of words बैंकर, बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 7 इज द राइट आंसर। तो सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद यूज ऑफ वर्ड्स बैंकर, बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? सेक्शन 17 पूछा गया है तो सेक्शन 17 रिजर्व फंड के लिए होता है। तो सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद रिजर्व फंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 18 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद, तो किसके साथ डील करता है? कैश रिजर्व। कैश रिजर्व इज द राइट आंसर। तो सेक्शन 18 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद कैश रिजर्व। नेक्स्ट है सेक्शन 25 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद, तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? एसेट्स इन इंडिया इज द राइट आंसर। तो सेक्शन 25 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद एसेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 30 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑडिट इज द राइट आंसर। तो सेक्शन 30 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज बोला है तो कौन सा एक सेक्शन हो जाएगा? सेक्शन 22 इज द राइट आंसर। सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। जैसे मैंने आपको अपने मंथली वीडियोस, बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस में डिस्कस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी बैंक्स के अभी लाइसेंस जो है वो रद्द किए हैं, तो वो किस सेक्शन के अंडर किए हैं? सेक्शन 22। सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप जरूर से देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following section of Banking Regulation Act 1949 deals with restrictions on loan and advances? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं restriction on loans and advances। तो ये किस सेक्शन के अंदर आएगा? सेक्शन 20 is the right answer। तो सेक्शन 20 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद restrictions on loans and advances। सेक्शन 20 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स। तो किस सेक्शन के अंदर में है मेंटेनेंस ऑफ अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स? वो है सेक्शन 24 इज द राइट आंसर। तो सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स इज द राइट आंसर, सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज। तो ये किस सेक्शन में है? सेक्शन 21। Section 21 of Banking Regulation Act 1949 deals with power of Reserve Bank to control advances by banking companies. Next question है Section 12 of the Banking Regulation Act 1949 deals with dash। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? Option B is the right answer। Regulation of paid up capital, subscribed capital and authorized capital and voting rights of shareholders। तो सेक्शन 12 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, सेक्शन 12। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद द फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में इंगेज। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 6 इज द राइट आंसर। तो सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद फॉर्म एंड बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में इंगेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद डैश। तो क्या सही आंसर है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सेक्शन 10 सही आंसर है। सेक्शन 10 जो ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 10। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आप लोगों को जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले वीडियोस के लिए जो आपको मिल पाएंगे टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।